नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एके स्टडी चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। और सर्वे का मीनिंग क्या है? सर्वे का मीनिंग है जांच पड़ताल करना। सर्वे का मीनिंग ये आप मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी आपके गांव में आएंगे, आपके जमीन पे आएंगे और देखेंगे कि ये जमीन का मालिक कौन है। उसके लिए एक तो देखेंगे कि जमीन का किसके कब्जे में है, दूसरा जमीन का कागजात, जमीन पर कोई दावा कर रहा है तो उस कागजात को पूरी तरह जांच पड़ताल करेंगे। तो आपको दोस्तों तैयार रहना है। यदि आपका जमीन अपने नाम से नया जो सर्वे हो रहा है उसमें चढ़ाना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, जमीन पर आपका अपना कब्जा रखना है। हो सके तो आप जमीन का लगान रसीद भी कटा कर रख लें। तो देखते हैं दोस्तों कि जमीन का सर्वे कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से कि 20 डिस्ट्रिक्ट में अभी जमीन का सर्वे चल रहा है। वो डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, लखीसराय, सुपौल, अररिया, अरवल, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, जमुई, शिवहर, सहरसा, सीतामढ़ी, चंपारण, पूर्णिया, बांका, शेखपुरा, बेगूसराय और मधेपुरा। इतना डिस्ट्रिक्ट में जमीन का काम अभी चल रहा है। बाकी बचे 18 डिस्ट्रिक्ट में दूसरे फेज में जमीन का काम चलेगा। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि सर्वे कितने तरह के होते हैं। तो सर्वे दोस्तों 4 तरह के बिहार में कराए गए हैं। एक है दोस्तों थाक वस्त सर्वे। थाक वस्त सर्वे जो 1761 से लेकर के 1793 तक चलाए गए, 90 और 393 तक चलाए गए। टोटल 32 साल चले यह सर्वे। यह जमाना था दोस्तों मुगल का, और छोटे छोटे राज्य बने हुए थे और छोटे छोटे कई राजा थे, और मुगल एक बहुत बड़ा क्षेत्र में शासन करते थे। तो उस जमाने में सर्वे हुआ और वो यह 32 साल चला, 1761 से लेकर 1793 तक। तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन सर्वे हुआ। दूसरा सर्वे भारत में हुआ दोस्तों रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे जो कि अंग्रेज ने कराया। अंग्रेज के शासन 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और वो 1858 से लेकर के 1947 तक रहा। तो ये सर्वे कराया गया दोस्तों 1842 से लेकर के 1846 तक। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय शासन पे था। तो उसने 4 साल मात्र ये सर्वे कराया, और ये भी सर्वे पूरी तरह से नहीं हुआ दोस्तों। फिर तीसरा सर्वे हुआ कैडस्ट्रल सर्वे, जो 1888 से 1925 ईस्वी तक हुआ, और यह सर्वे 37 साल हुआ। यह ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कराया गया, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और ये एक कंप्रिहेंसिव सर्वे था और एक एग्जॉस्टिव सर्वे था। और इसमें बिहार के, हम अभी बिहार की चर्चा करेंगे, पूरा इंडिया का तो हुआ ही, तो लेकिन सिर्फ हम बिहार का चर्चा करेंगे। बिहार का पूरे जमीन का, जितने भी बिहार का एरिया है, वो सभी जमीन का प्लॉट नंबरिंग किया गया, प्लॉट का मैप बनाया गया, इसका मालिक कौन है उसको लिखा गया, उसके बाद इसका चौहद्दी क्या है वो लिखा गया। तो ये एक बहुत अच्छे तरह से सर्वे हुआ दोस्तों। उसके बाद जमीन जो बिका और किसी और मालिक के नाम हुआ, जमीन ट्रस्ट में गया, जमीन बख्शिशनामा में गया, या जमीन किसी का था दूसरे के कब्जा में, उससे पहले फिर मालिक के कब्जे में आया किसी समझौता द्वारा या कोर्ट ऑर्डर द्वारा। तो ये सब जो है अपडेट नहीं हुआ रिकॉर्ड। तो ये अपडेट रिकॉर्ड हुआ रिवीजन सर्वे में, जो कि जैसा अभी जमीन का जिसका कब्जा है, जो जमीन का मालिक है, उनके अनुसार जमीन को दर्शा दिया गया, और जिसके जिसके नाम से जमीन खरीदा गया उसको दर्शा दिया गया। लेकिन ये रिवीजन सर्वे पूरी तरह से नहीं हुआ दोस्तों, कंप्लीट नहीं हुआ पूरे बिहार में। वो रिवीजन सर्वे अलग अलग समय में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ दोस्तों। पूर्णिया में, कटिहार, किशनगंज और अररिया में
1952 से 1986 तक रिवीजन सर्वे हुआ और पूरा नहीं हुआ। रिवीजन सर्वे मतलब क्या, हमारे ग्रैंडफादर के नाम से, तो ग्रैंडफादर के नाम से हो जाए जमीन, ये हो गया रिवीजन सर्वे। या फादर के जीवित हैं तो फादर के यदि कब्जे में है तो फादर के नाम से हो जाते, ये हुआ रिवीजन सर्वे। तो कुछ हुआ कुछ हद तक, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। उसी तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग समय में हुआ। तो पहला मैं बता दिया। दूसरा है कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली में 1959 से लेके 1988 तक हुआ, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल में 1962 से लेके 2002 तक हुआ, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। आप अपना उस अनुसार डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, मैं सारे डिस्ट्रिक्ट के बोल रहा हूँ। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 1965 से लेकर के अभी तक वो चल ही रहा है और कंप्लीट नहीं हुआ, और एक तरह से बीच में ही बंद कर दिया गया, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ रिकॉर्ड, पूरा गवर्नमेंट की रिपोर्ट दिया नहीं गया, गवर्नमेंट इसको कराना बंद नहीं किया। और नेक्स्ट है दोस्तों कि गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा में 1965 से लेकर अभी तक चल ही रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सरकारी काम है दोस्तों, कंप्लीट नहीं होता है, और इसके लिए देश की जनता, हम जिम्मेदार हैं, और हम इस बात को कभी नहीं समझते हैं। हम जागरूक नहीं दोस्तों, हम जागरूक रहें तो जो 20 साल में काम होता है वो 20 दिन में होगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चले भागलपुर और बांका में 1965 से ज़्यादा अभी तक चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद पटना में 1986 से शुरू हुआ दोस्तों, और अभी तक चल रहा है रिवीजन सर्वे कि अपडेट करना जमीन खतियान में हमारे परदादा के नाम से, लेकिन आज तक हमारे नाम से नहीं हुआ। तो उसको सर्वे करा करके सरकारी कर्मचारी आएंगे, उसको जांच पड़ताल करेंगे किसके नाम से जमीन है, खेत को देखेंगे, आपके कागज को देखेंगे, आपको देखेंगे, 2-4 विटनेस से पूछेंगे तो जमीन आपके नाम से चढ़ा देंगे। लेकिन ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, चाहे वो अमीन के साइड से हो या कानूनगो के साइड से हो या कर्मचारी के साइड से फॉल्ट हो, कहीं ना कहीं डिफॉल्ट हुआ है। और है दोस्तों कि नो रिवीजन सर्वे हैज बीन कैरिड आउट इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में हुआ ही नहीं। तो वो देख लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट है क्या। एक है बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, सारण, सिवान, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और नालंदा डिस्ट्रिक्ट। इतना में दोस्तों सर्वे का काम अभी तक हुआ ही नहीं है। अब बात है दोस्तों कि जो सर्वे वाले लोग आएंगे, टीम आएंगे, तो वो जमीन किसके नाम से चढ़ाएंगे? तो वो जमीन उसी के नाम से चढ़ाएंगे जिसके नाम से लगान रसीद अपडेट आज तक का कटा हुआ है, उसी के नाम से चढ़ाएंगे। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट वो सारे कागज और जमीन पर किसका कब्जा है वो और विटनेस सारे लेकर के उसके बाद वंशावली आपसे भरवाएंगे, और वंशावली पहले से बना हुआ तो उसको देखेंगे, उसके अनुसार वो निर्णय करेंगे और आपका कितना हिस्सा बनता है वो आपको जमीन चढ़ाएंगे। दूसरा है दोस्तों कि नया खतियान सर्वे कार्य के साथ बनेगा। अब पुराना खतियान है वो समाप्त हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, और नया खतियान जो नया सर्वे बना अभी जिसके नाम से जमीन चढ़ेगा उसके नाम से अब नया खतियान बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वे का काम पूरा होने से जमीन के विवाद में काफी कमी आ जाएगी दोस्तों। और अभी कुछ जो जिले 20 जिला मैंने गिनाया उसमें सर्वे के काम शुरू हुआ है, तो सभी अंचल में नहीं हुआ है। जो 20 जिला है उसके चुनिंदे अंचल में ही हुआ है और बहुत सारा विवाद अभी आ रहा है दोस्तों, तो इसमें टाइम लग जाएगा। बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट में 20 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट होने के बाद ही सर्वे होगा दोस्तों। अंचल में और प्रखंड में सर्वे की सुविधा हो इसके लिए दोस्तों शिविर चलाए जा रहे हैं। जैसे कुछ अंचल में एवरी थर्सडे, किस में एवरी वेडनेसडे, किसी में एवरी ट्यूसडे, जैसा अंचलाधिकारी डिसाइड करे वैसा सर्वे चलाया जा रहा है, शिविर चलाया जा रहा है। और उस शिविर में जाकर के अपनी बात आप रख सकते हैं कि आपका जमीन है, रसीद नहीं कटा है, या
उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी और ने कब्जा कर रखा है, कब से कब्जा कर रखा है, क्यों कब्जा कर रखा है, आप नहीं बेचे हैं, जबरदस्ती वो लिखवा लिया है, क्या है, ये आपको पूरा बात रखना है। सभी से जितना भी तथ्य आप देंगे दोस्तों, जितना भी रिटन डॉक्यूमेंट देंगे, खतियान देंगे, केवाला देंगे, वसीका देंगे, बख्शिशनामा देंगे, ट्रस्टशिप देंगे, और जो भी देंगे उसकी जांच, वैकुल वफा वसीका देंगे, उसकी जांच किया जाएगा दोस्तों। उसके अनुसार वो टीम है पूरे निर्णय लेंगे कि इनका ये जमीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए दोस्तों। और एक बात है दोस्तों कि सर्वे के टीम जहाँ काम कर रही है वहाँ एक नोडल अफसर, बड़ा अधिकारी जाएंगे, वो सुपरवाइजर के काम करेंगे, वो मीन्स उसकी मॉनिटरिंग का काम करेंगे उस टीम का, कि टीम अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि टीम के वर्क से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो जब नोडल अफसर वहां आए तो उनसे आप मिलिए, वो आपकी शिकायत सुन करके आपकी समस्या को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बात और दोस्तों कि यदि आपका कोई जमीन है और बहुत समय से उसका रसीद कटा ही नहीं या कभी कटा ही नहीं, तो आप बिहार गवर्नमेंट का साइट है biharbhumi.bihar.gov.in, उस पर जा करके देख सकते हैं कि जमाबंदी हुआ है कि नहीं। यदि जमाबंदी हुआ है तो जमाबंदी का वो प्रिंट आउट ले लीजिए, खतियान ले लीजिए और वंशावली ले लीजिए, एक एफिडेविट ले लीजिए कि ये जमीन आपके है, आपके शांतिपूर्वक कब्जा में कब से कब तक है। ये ले करके दोस्तों आप, यदि बंटवारा है भाइयों में तो सभी भाई के साथ बंटवारा के साथ ले लीजिए। यदि बंटवारा नहीं है, आपके कब्जा में है और भाई लोग साइन नहीं करना चाहते हैं, तो इतने ही डॉक्यूमेंट ले जाइए और आप जो अंचल कार्यालय में शिविर चलता है वहाँ आप शिकायत करें कि जमीन आपका है और आपके नाम से कर दिया जाए। एक दूसरा, आप वहीं कहीं कंप्यूटर का दुकान होगा, उस दुकान में म्यूटेशन का काम करता हुआ, तो म्यूटेशन के लिए उसको दे दें और वो जमीन जो आपके नाम से म्यूटेशन के लिए वो ऑनलाइन चढ़ा देगा, म्यूटेशन प्रोसेस में वो आ जाएगा। उसके बाद आप उसको रिसिप्ट मिलेगा एक ऑनलाइन, उस रिसिप्ट को लेकर के कर्मचारी के पास जाए, कर्मचारी यदि फॉरवर्ड कर देता है तो सीआई उसको फॉरवर्ड करेगा, सीआई के बाद सर्किल अफसर उसे अप्रूव करेंगे तो आपका ऑनलाइन वो चढ़ जाएगा और आप लगान रसीद काट सकते हैं उसका। और इस तरह से सर्वे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जमीन आपके नाम से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आगे भी मैं वीडियो लाऊंगा ताकि आपको किसी तरह से सर्वे में कोई दिक्कत ना हो और आपका जमीन आपका ही हो। यदि आपकी जमीन में कोई दिक्कत है तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो उसको मैं देखूंगा लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार, उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अनुसार क्या कहता है। यदि आपकी समस्या है तो समाधान इन्हीं एक्टों में है दोस्तों। इस एक्ट के अनुसार क्या सॉल्यूशन होना चाहिए ये मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।